मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग स्टार्ट किया था और वहां पर हम लोगों ने चार्जिंग का पहला किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का पहला तरीका देखा एंड दैट वाज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब कर रहे थे और ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हो रहा था। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज। और फिर हमने आपको ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज समझाई थी। यहाँ पे एक ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज होती है और ये सीरीज आपको बेसिकली फॉलो होता है और इस सीरीज में टॉप पर क्या है और बॉटम पर क्या है ये उसके वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है, राइट। अब हमारी आज की जो क्लास है वो इसी के बियॉन्ड है। इसके बाद हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं। अब हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको चार्जिंग की स्टोरी समझा दिया था हमने आपको, देन फिर मैंने आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझा दिया था। अब हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग का दूसरा तरीका देखने वाले हैं। Now the next way of charging a conductor is basically called as charging by conduction. This is called as charging by conduction. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। अच्छा, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता क्या है? What happens in the charging by conduction? मान लो आपके पास कोई यहां पे ओके, सो लेट यू हैव अ चार्ज कंडक्टर। मान लो आपके पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है। आपने इसको ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है, सो इट इज ऑलरेडी चार्ज कंडक्टर। आपने इसको चार्ज कर रखा है, सो इट इज आइदर बाय मींस ऑफ नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज है। आपने कैसे चार्ज कर रखा है पर ऑलरेडी क्या है, चार्ज है और इसका नाम ए है। तो दिस इज अ कंडक्टर ए जो कि चार्ज है और आप यहां पर देख सकते हो कि क्यू ए पर लेट आपके पास है क्यू चार्ज, क्यू ए पर आपके पास क्यू चार्ज है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसके कांटेक्ट में एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर के आ रहे हो। सो देयर इज दिस वन इज ए और इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। ये आपका दूसरा है बी और ये क्या है, अनचार्ज है, मतलब इसका कोई जीरो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज का वैल्यू जीरो है। अगर आप इसको कांटेक्ट में लेके आओगे, अगर आप इसको कांटेक्ट, दिस इज सिचुएशन बिफोर कांटेक्ट, ये कांटेक्ट के पहले की स्थिति है, ये कांटेक्ट के पहले की स्थिति है। कांटेक्ट के बाद क्या हो रहा है कि देयर इज अ कांटेक्ट। नाउ यहां पर क्या हो गया, आपने यहां पर एक कांटेक्ट मेंटेन किया और जब यहां पर आप कांटेक्ट मेंटेन करोगे देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। यहां पर क्या होगा, ट्रांसफर के देयर इज अ शेयरिंग ऑफ बेसिकली चार्जेस। यहां चार्जेस की शेयरिंग यहां पर होगी और चार्जेस की शेयरिंग के बाद ए पर तो आपके पास चार्जेस थे ही थे, आपके पास बी पर भी चार्जेस चले जाएंगे। तो बी पर भी चार्ज बी भी आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। पहले ए चार्ज था, बी चार्ज नहीं था, लेकिन जब आपने कांटेक्ट बना दिया, जब आपने कांटेक्ट मेंटेन कर दिया आफ्टर कांटेक्ट, है ना, जब आपने इस कांटेक्ट को बना दिया तो यहां पर शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो गई। अब आपका ए भी चार्ज हो गया और बी भी चार्ज हो गया। अब ए के पास चार्ज आया तो आप इसको लिख सकते हैं चार्ज ऑन ए, बी पर भी चार्ज हो गया, ये हो जाएगा चार्ज ऑन द बी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ए और बी पर कितनी चार्ज की शेयरिंग होगी। क्या यहाँ पे दो ए और बी पर इक्वल चार्ज आएगा या अनइक्वल चार्ज आएगा, तो दैट विल डिपेंड ऑन देयर साइज, है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली यहाँ पर एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है कि ये शेयरिंग तब तक होती रहती है, चार्जेस का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक ए और बी का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। पर हम क्योंकि अभी पोटेंशियल डिस्कस नहीं किए हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हम बस इतना समझेंगे कि ए और बी पर चार्जेस कितने होंगे आफ्टर द कांटेक्ट, ये डिपेंड करेगा उसके साइज पर डिपेंड करेगा, ये उसके साइज पर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू ए और क्यू बी का जो रेशियो होगा, जो क्यू ए और
क्यू बी का जो रेशियो होगा वो बेसिकली साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइज ऑफ बी के बराबर होगा। अच्छा, साइज अगर आप एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को उठाएंगे तो यहां पर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स बने हैं उन्होंने आइडेंटिकल साइज के बारे में बात किया है। आइडेंटिकल साइज, दे आर सेइंग कि आइडेंटिकल साइज है, ठीक है। वो किसी दो ऑब्जेक्ट्स का अगर वो उनको कंडक्शन का प्रोसेस कराना है तो उन्होंने यहाँ पे जो भी कंडक्टर लिया है उसके साइज को आइडेंटिकल किया है। इफ दे आर आइडेंटिकल बाय द साइज तो इस केस में क्या होगा, ए और बी दोनों पर कांटेक्ट के बाद चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, मतलब देयर विल बी द इक्वल शेयरिंग। क्या हो जाएगा, इक्वल शेयरिंग हो जाएगा। इक्वल शेयरिंग का मतलब देखो जरा, अब आप जरा ध्यान से देखना कि बिफोर कांटेक्ट क्या था। बिफोर कांटेक्ट अगर आप देखो तो बिफोर कांटेक्ट ए पर आपके पास Q चार्ज था, जबकि बी पर कोई चार्ज था ही नहीं। तो अगर आप ए और बी पर टोटल चार्ज देखो तो दैट वाज Q प्लस 0, यानी टोटल चार्ज Q के बराबर था। तो दैट वाज हैपनिंग बिफोर कांटेक्ट। ये कब था, ये कांटेक्ट के पहले था। दैट वाज हैपनिंग बिफोर कांटेक्ट। अब आफ्टर कांटेक्ट क्या होगा, अगर आप आफ्टर कांटेक्ट देखोगे तो आफ्टर कांटेक्ट, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों में इक्वल शेयरिंग होगी। इक्वल शेयरिंग का मतलब कि दोनों के चार्ज को सम करके इक्वल 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों को सम करो तो Q प्लस 0 बिकम्स Q, और इसको 2 से डिवाइड करो तो दैट इज गोइंग टू बी Q बाई 2। ये क्या हो जाएगा, Q बाई 2 के बराबर होगा। इसका मतलब ए वाले कंडक्टर पर Q बाई 2 चार्ज हो जाएगा, और बी वाले कंडक्टर पर भी Q बाई 2 चार्ज हो जाएगा, राइट। यहां पर Q बाई 2 जस्ट हाफ की शेयरिंग हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन उनका आइडेंटिकल साइज होना है। तो यहां पर जो शेयरिंग चार्जेस की शेयरिंग हो रही है उसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो हम इस बात को समझेंगे जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब इस बात को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और कब तक होता है। फिलहाल आप ये जानो कि आपका जो सेकंड चार्जिंग मेथड है जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन में एक कांटेक्ट की जरूरत होती है, और यहाँ पर कांटेक्ट का होना जरूरी है, एंड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ द चार्जेस। और ये जो शेयरिंग चार्जेस की होती है वो कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है। अगर आइडेंटिकल है तो इक्वल शेयरिंग हो जाएगी, राइट। तो यहां पर आप देखो, तो मान लो कि एक कंडक्टर है यहां पे, और इस कंडक्टर पे प्लस 10 कूलाम का चार्ज है। यहां पे क्या है, प्लस 10 कूलाम का चार्ज है, और दूसरा जो कंडक्टर है वो उसके पास कोई चार्ज नहीं है। इस पर क्या है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है आपका अनचार्ज है, तो इसमें 0 कूलाम। तो अगर ये मान लो बिफोर कांटेक्ट का मामला है, तो कांटेक्ट के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर द कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ये 10 कूलाम 10 प्लस 0 मींस टोटल जो चार्ज है दैट इज द 10। कांटेक्ट के बाद इट इज गोइंग टू बी 10 by 2, इट इज गोइंग टू बी 10 by 2 एंड 10 by 2 इक्वल शेयरिंग आ जाएगी। तो इस पर भी आ जाएगा प्लस 5 कूलाम का, और इस पर भी आ जाएगा प्लस 5 कूलाम का, ठीक है। ये है 10 कूलाम, ये है 0 कूलाम। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये 0 कूलाम ना हो, अगर ये पहले से ही 5 कूलाम चार्ज हो और ये 10 कूलाम चार्ज हो, फिर दोनों को अगर आप कांटेक्ट में ले आओ, तो ये बताओ कि यहां पे क्या होना चाहिए। अगर ये 10 कूलाम और ये 5 कूलाम है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, और दोनों को कांटेक्ट में ले आओ, फिर बताओ ये क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वे ऑफ चार्जिंग है, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन।